एक्सरसाइज 5.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। अगर आप लोग मेरा लेक्चर्स सीरीज़ के हिसाब से देख रहे हैं बिल्कुल, तो उसमें आपको पता चलेगा 5.1 का एक क्वेश्चन था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, एक्स स्क्वायर समथिंग एम एक्स प्लस एन, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि वहाँ से जो उसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है, ये काफ़ी हद तक क्वाड्रेटिक फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ हम वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये आपका स्क्वायर रूट के नीचे आएगा, डिवाइडेड बाय 2a। इस फार्मूले को अच्छी तरह याद कर लें, ये काफ़ी काम आएगा। सिर्फ यहाँ नहीं, अगर आगे आपने इंजीनियरिंग वगैरह उस साइड पे जाना है तो उसमें भी ये चीज़ काफ़ी अहम होती है। फैक्टराइजेशन आपको आगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चली जाएगी। अगर आपने इंजीनियरिंग साइड पे जाना है तो वहाँ जाके जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनकी सारी फैक्टराइजेशन ऐसे ही की जाती है। अब ए बी सी क्या है, फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया। ए भी मिसिंग है, बी भी मिसिंग है, सी भी मिसिंग है। अब मैं ऊपर से क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट होता है वो आपके पास ए होता है। ये आपका एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है? कोई भी नहीं। जब कोई भी नंबर नहीं होता तो क्या होता है? 1। तो ये आपका ए है। इसी तरह एक्स वाली टर्म के साथ जो कॉफिशेंट होगा वो आपका बी होगा, ये -5। ये आपका बी है। और इसी तरह जो आपका कांस्टेंट रह जाएगा, खाली नंबर, वो आपका सी होगा। तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5, सी इज इक्वल टू 6। एक्स स्क्वेयर के साथ जो कॉफिशेंट होगा वो आपका ए होगा। एक्स वाली जो टर्म है उसके साथ जो कॉफिशेंट होगा वो आपका बी होगा। और जो कांस्टेंट रह जाएगा वो आपका सी होगा। फॉर्मूला आपके पास ये है, नीचे वैल्यूज आ गई, सीधी इसके अंदर इंसर्ट करें, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी, बी की वैल्यू ये आ गई, प्लस माइनस फार्मूला, फिर आगे स्क्वायर रूट आ रहा है, फिर आगे बी स्क्वायर है, यानी कि बी वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, माइनस फार्मूला और 4ac, 4a। ए आपका क्या है? 1। ए सी, सी आपका 6 है, डिवाइडेड बाय 2a। 2 और ए आपका 1 है। ये दो ब्रैकेट्स लगाएं, इनका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 6। माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा तो खाली 5 आ जाएगा। -5 का स्क्वायर आपके पास 25, ये माइनस वैसे ही आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24। 1 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 ही रह जाएगा, उससे ज़रूरी नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा। 25 माइनस 24 1, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। 1 स्क्वायर रूट आपके पास 1 ही होता है। प्लस माइनस ऑलरेडी साइन में लगे हुए हैं तो इस वजह से यहाँ से आपके पास दो रूट्स आ जाएंगी, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और साथ में 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ दो साइंस हैं, एक प्लस का वो मैंने इस साइड पे लिख दिया और एक माइनस वाला वो इधर। यहाँ से आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे। 5 प्लस 1 आपके पास 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास 3 आ गया। 5 माइनस 1 आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो आपका सोल्यूशन सेट है 3, बल्कि 2 पहले लिखते हैं,
2 3। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उस इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आएंगे, जिसमें आपके पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होती है, फिर एक्स वाली, और उसके बाद कांस्टेंट होता है। इसके ऊपर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर का। पहली टर्म ए, सेकेंड टर्म बी, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ए माइनस बी होल स्क्वायर का। 4x का स्क्वायर आपके पास 16x स्क्वायर हो जाएगा। 2 4 जार 8, 8 3 जार 24, 3 स्क्वायर आपके पास 9 आ गया। अब ये आपके पास x वाली वैल्यू है, तो इसको आप इस साइड पे ले आएंगे। तो x वाली जो टर्म है -4x इधर आके +4x हो जाएगी, क्योंकि x वाली टर्म्स को आपने मिला के रखना है। इसी तरह ये आपके पास कांस्टेंट है +9, इधर आपके पास +3 है, तो +3 को इधर ले आएंगे तो आपके पास -3 हो जाएगा। इधर से सारी वैल्यूज निकल गई तो यहाँ आपके पास 0 हो जाएगा। -24x + 4x सब्ट्रैक्ट होके आपके पास -20x हो जाएगा। 9 -3 आपके पास 6। अब ये जो तीनों टर्म्स हैं आपके पास, तीनों वैल्यूज हैं, इसके अंदर 2 आ रहा है। 2 कॉमन आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सारे 2 के टेबल में आती हैं वैल्यूज। तो आप ऐसा करेंगे कि 2 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से आपके पास 16 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास क्या होता है 8, 10 आ जाएगा, और यहाँ आपके पास 3। सिंपली आपने 2 से डिवाइड कर दिया सबको, और आपके पास 2 बाहर कॉमन आ गया। आप 2 को दिस साइड पे ले जाएं, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। तो 0 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। पिछले क्वेश्चन में मैंने एक चीज बताई थी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी लेफ्ट साइड के इक्वल होती है। तो इस वजह से 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। अब ये फॉर्म आ गई आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसमें से अब आप ढूंढेंगे कि ए आपका क्या है। एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट होता है वो आपका ए होता है, एक्स के साथ जो कॉफिशिएंट होता है वो आपका बी होता है, और जो कांस्टेंट होता है आपके पास वो सी होता है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। बी की वैल्यू आपके पास -10 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, ए की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 3। स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2a, ए की वैल्यू आपके पास 8। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -10 का स्क्वायर आपके पास 100, माइनस वैसे ही आ जाएगा। 4 8 जार 32, 32 3 जार 96, 8 2 जार 60। 100 माइनस 96 आपके पास आ जाएगा 4। 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है।
यहाँ से अब आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे, एक प्लस साइन के साथ, तो 10 + 2 डिवाइडेड बाय 16, x इज इक्वल टू 10 - 2 डिवाइडेड बाय 16। ऐड जब हम करेंगे तो 12/16 आ जाएगा। इसकी कैंसिलेशन आप 4 के टेबल से कर सकते हैं, तो 4 3s आर एंड 4 4s आर, तो एक आपके पास आंसर आ गया 3/4। 10 - 2 आपके पास 8/16। इसकी आप 8 के टेबल से कैंसिलेशन कर सकते हैं, 8 1s आर 8, 8 2s आर 16, तो 1/2। एक आपका आंसर 3/4 है, एक आपका आंसर 1/2 है। तो सॉल्यूशन सेट आप लिख लेंगे 3/4, 1/2।